चुनावों को लेकर और पंचायत चुनाव के बाद खास तौर से गांव में ग्रामीणों के बीच संक्रमण दर बढ़ी है, साथ ही साथ मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में गांव में सुविधाओं का लगातार अकाल है कि न्यूज के माध्यम से हम लगातार गांव-गांव की पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हर गांव में सुविधाओं का अकाल ही नजर आ रहा है। जहां पूरा देश कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा है और निर्दोष लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं, तो वहीं सरकार और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ना तो सरकार को परवाह है लोगों की और ना ही सरकार के नुमाइंदों को लोगों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा जा रहा है। लगातार लोगों की मौत होती जा रही है, लेकिन जिले का स्वास्थ्य विभाग इन बातों से अनजान बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अमेठी जिले की ये वो हकीकत है जिसको प्रशासन देखना पसंद ही नहीं करता है। उसे तो कागजों पर ऑल इज वेल दिखाने का शौक जो चढ़ा है। अभी तक हमने आपको घाटमपुर गांव तथा हरिमाऊ गांव की हकीकत दिखाई है। अब आपको अमेठी जनपद की सदर तहसील गौरीगंज के गांव गौरा जामू लेकर चलते हैं, जहां पर पिछले एक महीने के अंदर लगभग 25 से 30 मौतों ने गाँव वालों को हिला कर रख दिया है। ग्रामीण काफी डरे सहमे दिखाई पड़ रहे हैं। दर्जन से ज़्यादा मौतें हो चुकी लगभग। इन मौतों का कारण क्या रहा है? लोग बताते हैं कोरोना की वजह ज़्यादा मौतें हो रही हैं। तो ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल दहशत का माहौल बना तो हुआ। आप ऐसे में कोई मेडिकल टीम आपके गांव में पहुंची? कोई टीम नहीं है हमारे गांव में। तो आप हमारे माध्यम से सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? अरे संदेश देना चाहते हैं कि हमारे गाँव में जो कोरोना से मौतें हो रही हैं उनमें से जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कुछ लोगों के डॉक्टर टीमें भी नहीं, सैनिटाइजर वगैरह नहीं छिड़काई किया जा रहा है। अब यही सब होना चाहिए। कोई टीमें नहीं आई और ना ही कोई छिड़काव हुआ है, ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है। केवल एक एक घर में तो ऐसा हो रहा है कि दो दो मृत्यु हो चुकी हैं। आज बड़ा भाई ख़त्म हुआ तो कल छोटा भाई ख़त्म हुआ। आज भी हमारे गांव में एक महिला गुप्ता जी की राम नरेश की औरत है, वो उसकी भी मृत्यु हो चुकी, जो कि ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसके एक हफ्ते से बीमार थी। लेकिन यह भी वही गांव है जिसको अभी तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं ढूंढ पाया है। यहाँ पर अभी तक एक भी बार गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं कराया गया है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम भी अभी तक नहीं पहुँच पाई है। किसी की कोरोना की जाँच नहीं हुई है। जब इतना नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि दवा और इलाज तो बहुत दूर की बात है। सभी ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कुछ लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है, तो कुछ की सर्दी जुकाम बुखार से हुई है और कुछ लोगों की तो ऐसी रहस्यमय मृत्यु हुई है जिसको आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। 25 से 30 मौतें। इन मौतों का कारण क्या रहा है? बताते हैं कोरोना। तो अभी तक आपके गाँव में किसी प्रकार की मेडिकल टीम आई है जिससे परीक्षण? नहीं। तो आप हमारे माध्यम से लोगों तक सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में सैनिटाइजर या जो भी ऑक्सीजन या जो भी व्यवस्था हो मतलब बीमारी की, इसको संपूर्ण रूप से मतलब उपलब्ध कराया जाए। दर्जन से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इन मौतों का कारण क्या रहा है? और कुछ कोरोना से मरे हैं, कुछ बीमारी से मरे हैं। तो ऐसे में क्या अभी तक किसी प्रकार की स्वास्थ्य टीम ने आपके गाँव में आके परीक्षण करेगी? नहीं। तो आप ऐसे में सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं जिससे लोगों की दहशत जांच हो, टीम आवे यहाँ, चेक हो कैसे मर रहे हैं, कैसे नहीं मर रहे हैं, क्या बीमारी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। कम से कम 24 मौतें हो चुकी हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा, आखिर मौतों का कारण क्या था जिन लोगों की मौतें हुई है? कुछ कोरोना से मतलब मौत हुई है और कुछ सर्दी जुकाम से हुई है, कुछ सांस की बीमारी से हुई है। नहीं, अभी तक हमारे यहाँ पर ना कोई जांच हुई है, ना कोई मतलब दवा की छिड़काव हुई है, भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग सरकार, शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ टीम भेजकर जांच कराई जाए, गांव में सैनिटाइजेशन करवाया जाए। अमेठी से के न्यूज़ इंडिया के लिए गोपाल बरनवाल की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर देखिए आपने अमेठी की, जो सियासत के तौर पर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण इलाका है,
जब यहाँ पर राजनीति की बात होती है तो राहुल गांधी के साथ ही साथ स्मृति ईरानी भी बढ़ चढ़कर आगे सामने नजर आती हैं। लेकिन सुविधाओं की यदि हम बात करें तो गांव में सुविधाओं की जिस तरह से अकाल की बात करते हैं वो पूरा मामला अमेठी पर भी पूरी तरह से सच उतरता हुआ नजर आता है। तमाम अन्य गाँवों की हम बात करेंगे, लगातार करते आए हैं हमारे कार्यक्रम के माध्यम से, और लगातार ग्रामीणों में गाँव में जो भी सुविधाएं हैं, सुविधाओं का अकाल है, उसको लेकर के न्यूज़ के माध्यम से हमने अपना प्रयास जारी रखा है कि सरकारों तक गांव की असली हकीकत को पहुंचाया जाए, ताकि ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को उन सुविधाओं का फायदा मिल सके जिनकी उन्हें आज ज़रूरत है। हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, गांव का असली हाल भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले रुक करते हैं खबर का। खेकड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक मदन भैया जी की पहल के बाद गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के जावली गांव में ग्रामीणों ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए एक अच्छी पहल करते हुए अपने खुद के निजी सहयोग से गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाया, जिसमें ऑक्सीजन के साथ दवाइयां व अन्य आपातकालीन सुविधाएं मौजूद है। फिलहाल ये आइसोलेशन वार्ड 10 बेड का बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आवश्यकता होगी तो बेड की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, जिससे लेकर आसपास के गांव में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। अन्य गांव के लोग भी अब इसी मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं। इस कार्य में सरकार या शासन का किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं है। ग्रामीणों को सरकार से नाराजगी भी है, क्योंकि लोनी क्षेत्र का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला गाँव और इस गांव में सरकार द्वारा अभी तक वैक्सीन की व्यवस्था तक नहीं की गई है। यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उनके साथ दोहरा रवैया अपना रही है। देखिए, ये 10 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और इसमें जो आइसोलेशन वार्ड में सुविधाएं होनी चाहिए, गैस की, प्राथमिक उपचार की, वो सब है। अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार टेस्ट करना चाहिए था। तो हम कैसे मान लें कोविड का है, और सभी लोगों ने दाग लगवाए हैं, जो दाह संस्कार किए हैं जो, तो ऐसा कोई मुझे तो लग नहीं रहा। और फिलहाल जो है बुखार के केस भी मेरे ख्याल में गांव में फिलहाल एक भी नहीं है। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गांव में सुविधाओं के अकाल को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और मेरे साथ मयंकर से ग्राम प्रधान श्रावस्ती मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार दुबे पूर्व ब्लॉक प्रमुख औरैया भी हमारे साथ उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ कीर्ति तिवारी प्रधान सुल्तानपुर भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मयंकर सिंह जी आपके पास आऊंगी, और गांव में सुविधाओं के अकाल को लेकर हम बात कर रहे हैं। हम अपने कई कार्यक्रम में पहले भी कई गाँव की पड़ताल कर चुके हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमें प्रस्तुत कर चुके हैं, और हमने देखा है कि अक्सर गाँवों में बेसिक सुविधाएं जो हुआ करती थी स्वास्थ्य की, उनको लेकर कमी थी, और आज कोरोना महामारी के दौर में स्थितियां और ज़्यादा बदतर हो चुकी हैं। आपसे श्रावस्ती के बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो क्या हाल है वहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को लेकर, और उसके बाद सरकारों के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? जी मयंकर जी, आपसे अनुरोध करेंगे अपना अनम्यूट का बटन आप एक बार चेक करें, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। जी आपके पास वापस आऊंगी मैं, तब तक आप अपने फोन की सेटिंग्स एक बार चेक कर लें। हम रुक करेंगे राजकुमार दुबे औरैया से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजकुमार जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है। आज हम गांव में सुविधाओं को लेकर बात कर रहे हैं। सुविधाओं का जो अकाल लगातार बना हुआ है, ग्रामीणों को जो दिक्कतें और तकलीफें आ रही हैं, उसकी सुध ना तो प्रशासन ले रहा है, ना ही सरकारें इस ओर देख पा रही हैं। औरैया की यदि हम बात करें तो किस तरह की सुविधाएं हैं, और ग्रामीणों को जब आज की महामारी के दौर में दिक्कतें हो रही हैं तो कहाँ जा रहे हैं वो? जी राजकुमार जी, जी एक बार फिर से रुक करेंगे मयंकर जी का। मयंकर जी, आपको मेरा सवाल यदि ज्ञात हो चुका हो तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। इसी बीच में गांव में लगातार सुविधाओं के अकाल की हम बात कर रहे हैं। अमेठी से जो खबर हमने दिखाई, एक ही गांव से तीन लोगों के शव निकले हैं। सियासी दौर में अमेठी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
राहुल गांधी से लेकर भाजपा की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी तक सब अमेठी में डटे रहते हैं चुनावी माहौल में। लेकिन आज जब सुविधाओं की हम बात करते हैं तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, अमेठी की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का अकाल नजर आ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ना तो यहां पर अभी तक कोई टीम पहुंची है जांच करने के लिए, ना ही लोगों की जांच करने के लिए पर्याप्त उपकरण मौजूद हैं। यदि किसी को बुखार भी आता है तो लोगों को उसको जांचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी अस्पतालों की भी यदि बात करी जाती है तो उनमें भी सुविधाएं नगण्य हैं। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लाशों को दफनाया गया है। भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन की नजर कहीं ना कहीं अमेठी की ओर अभी तक पहुंची नहीं है। राजधानी लखनऊ से यदि हम बात करें तो बहुत दूर नहीं है अमेठी। ऐसे में यदि अमेठी जैसी जगह पर स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि बात होती है और वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं तो ऐसे में कई अन्य जगहों की बात करना यहाँ पर बेमानी हो जाती है। अमेठी की ये लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर बेसिक सुविधाओं तक आज की तारीख में लोगों को उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों की यदि हम बात करते हैं, कई ग्रामीणों से हमारे संवाददाताओं ने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक गांव में ना ही कोई टीम आई है, ना ही सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ना टेस्टिंग की जा रही है। वैक्सीन की बात तो अभी बहुत दूर की बात है। इससे पहले बेहतर तो ये होता कि कहीं ना कहीं जिन गांव में जाकर टेस्टिंग करने का दम सरकार भर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि गांव में टेस्टिंग की टीम भेजी जा रही है, लोग बुखार चेक कर रहे हैं और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि गांव में कितने संक्रमित हैं। ये बात कहीं ना कहीं अमेठी के मामले में सच होती हुई नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर जितने भी ग्रामीणों से लोगों ने बातचीत करी है, संवाददाताओं ने बातचीत की, उनका यही कहना है। और इसी बीच में चर्चा के लिए एक बार फिर से हम रुक करते हैं। हमारे साथ मयंकर सिंह जी, राजकुमार दुबे और कीर्ति तिवारी मौजूद हैं। मयंकर जी, सबसे पहले आपका ही रुक करूंगी मैं। यदि आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही हो तो आपसे मेरा यही सवाल है कि गांव में अकाल को लेकर, सुविधाओं के अकाल को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। श्रावस्ती की यदि हम बात करते हैं तो किस तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं श्रावस्ती में? एक बार फिर से संपर्क हम साधेंगे, शायद नेटवर्क की वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। इसी बीच हमारे साथ सुल्तानपुर से कीर्ति तिवारी भी जुड़ी हुई हैं। कीर्ति जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और उसके बाद गांव की सुविधाओं को लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। सुल्तानपुर की यदि हम बात करते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं वहाँ पर उपस्थित हैं, और उसके बाद कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों को कौन सी दिक्कतों का सामना सुल्तानपुर में करना पड़ रहा है? हाँ सर, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब लोग अपनी सुविधाओं से अपने घर में क्वारंटाइन हुए हैं। और गरीब को जो है सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। हैं, और उनको गांव में, घर घर में सारी सुविधाएं दी जा रही है। हैं, तो गरीबों को भी सुविधाएं दी जा रही है। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग हम लोग भी गाँव में कर रहे हैं। यदि आपके स्तर पर मैं जानना चाहूँ, आपने अपने स्तर पर अपने ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया है? सर, मैंने अपने गरीबों को भी मदद दी है, और इसके बाद जो है क्या बोलते हैं तो टेस्टिंग की यदि हम बात करें तो योगी सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि गाँव में घर घर जाकर टेस्टिंग की जाएगी। क्या आपके इलाके में, सुल्तानपुर में, अभी तक टेस्टिंग की कोई टीम आई है जिसने लोगों की जांच की है बुखार को लेकर? सर आई थी, क्वारंटाइन के मतलब की आई थी। क्या आपके गांव में जांच की गई है? जांच की गई है, लेकिन सब मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर मतलब वो सुविधाएं हैं, अच्छी तरीके से सब यहाँ पर मतलब वो हो रहे हैं। हाँ, यहाँ सैनिटाइजेशन की यदि व्यवस्थाओं की हम बात करें तो क्या गांव को सैनिटाइज भी कराया गया है? हाँ, सैनिटाइजर कराया गया है, दवाइयों का छिड़काव भी हुआ था। हाँ। जी, आपके पास मैं वापस लौट के आऊंगी। इसी बीच में हमारे साथ राजकुमार दुबे जी भी, ब्लॉक प्रमुख औरैया, जुड़े हुए हैं। जी राजकुमार जी,
आपसे यहाँ पर गांव की स्थितियों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगी। गांव की स्थितियों की जब हम बातचीत करते हैं तो हम सभी को पता है, डॉक्टर्स से भी कल मैं बातचीत कर रही थी, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, हल्के लक्षण कोरोना के दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि उसको जांचने का कोई साधन गांव में नहीं है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य से जुड़ी क्या मुख्य दिक्कतें पेश आ रही हैं औरैया में? देखिए मैडम, औरैया के अंदर पहले से काफी सुधार हुआ है। गांव-गांव में गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटाइज कराया गया है। हाँ सर। चूंकि ये बिहारांचल का इलाका है औरैया, और बहुत बाद में ये जिला बना है, तो निश्चित रूप से मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे यहाँ पिछले एक हफ्ते से कोरोना संक्रमण की दर में काफी कमी आई है। सारे लोग जागरूकता से काम कर रहे हैं। गांव-गांव सैनिटाइज किया गया है, और हम लोग भी मास्क और ये सैनिटाइजर बांटने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपसे मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपने दर्शकों को भी मैं यहाँ पर बता दूं कि आज हम लगातार गाँव में सुविधाओं के अकाल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यदि आप भी अपनी कोई जानकारी देना चाहते हैं, कुछ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कार्यक्रम को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे और गाँव की पड़ताल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। गांव में सुविधाओं के अकाल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको अमेठी की तस्वीरें भी दिखाई हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां करती हैं कि सरकारें लगातार दम तो भर रही हैं कि गांवों में व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा रहा है, साथ ही साथ टीमों को भी भेजा जा रहा है जांच करने के लिए, लेकिन धरातल पर जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल इतर है। जिन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है, वहां पर यही निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं जांच करने के लिए ना तो कोई टीम आई है, ना ही जरूरी सुविधाएं जो आज की तारीख में कोरोना महामारी में होनी चाहिए थी वो लोगों को मुहैया हो पा रही हैं। इसको लेकर हम लगातार बातचीत करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं। राजकुमार दुबे, ब्लॉक प्रमुख औरैया, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ कीर्ति तिवारी, प्रधान सुल्तानपुर, भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमार दुबे जी, आपके पास ही वापस आऊंगी। औरैया को लेकर बातचीत कर रहे थे। आपने जानकारी दी है कि सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। वो कौन सी दिक्कतें हैं खास तौर पर औरैया में इस समय लोगों को पेश आ रही हैं, ग्रामीणों को खास तौर पर? इसके अलावा यदि हम सैनिटाइजेशन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में बात करते हैं, तो क्या वो औरैया के आसपास के इलाकों में लोगों को उपलब्ध हो पा रही हैं? प्रयासों से औरैया में पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण अंचल में अस्पतालों की जरूर कमी है अभी, तो अस्पताल की दूरी होने की वजह से थोड़ी समस्या जांच को लेकर जरूर आई है। जी, इसके अलावा राजकुमार जी, अगर वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं तो 1 मई से कई बड़े जिलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार 18 साल के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। औरैया की यदि हम बात करते हैं तो वहां का क्या माहौल है, कब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है और क्या लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं? जी देखिए मैडम, औरैया में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह जानकारी और जागरूकता के अभाव में स्वास्थ्य टीम को भी दिक्कत आई है। अभी मामला हुआ था कादलपुर गांव का 2 दिन पहले, जहां पे स्वास्थ्य टीम वैक्सीन लगाने गई और वहां गांव वालों ने ही उन पर हमला कर दिया। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और हम लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन आपके हित में है।
जी बिल्कुल राजकुमार जी, आपके पास वापस लौट कर मैं आऊंगी। इसी बीच कीर्ति जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी कीर्ति जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, लगातार गांव में सुविधाओं की हम बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में खास तौर पर ग्रामीणों की जब दिक्कत आ रही है, उनकी जब तबीयत खराब हो रही है, तो लोगों को कौन कौन सी वो दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है? सर वैसे तो अभी तो कुछ भी नहीं आई इस गांव में, लेकिन है तो यहाँ पर हसनपुर क्षेत्र में जो है सरकार सारे हॉस्पिटल है, वहाँ पे सब लोग जाके वो अपना ये जो है इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए हैं। उसके बाद लगवाया जा रहा है वहाँ जी, पर। मौतों की यदि हम बात करें तो कितनी मौतें हुई हैं अभी तक आपके गाँव में? ये बार गांव गांव घर घर में भी उनको सुविधा दी जा रही है कि आप अपने घर मकान के अंदर पे ही अपना वो अच्छी तरह से वो अपनी व्यवस्था को अपने वो बनाए रखें। हाँ, इससे ज्यादा बेहतर और क्या है। कीर्ति जी, मौतों की यदि हम बात करें तो सुल्तानपुर में कितनी मौतें हुई हैं अभी तक? अभी सुल्तानपुर में तो कितनी औरतें बीमार पड़ी हैं क्या है। जी कीर्ति जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, सुल्तानपुर में अभी कोरोना को लेकर कितनी मौतें हुई हैं? कीर्ति जी आपके पास मैं दोबारा लौट कर आऊंगी। राजकुमार जी, आपके पास भी यहाँ पर आना चाहेंगे। और औरैया की जब हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं तो स्थितियों की हम लगातार बात कर रहे हैं। कोरोना जिस तरह अब शहर के बाद गांव में भी अपना पैर पसार रहा है और संक्रमण की दर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़े भी जो गांव से आ रहे हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। औरैया की यदि हम बात करें तो कितनी अभी तक मौतें हुई हैं और उसके अलावा कितने लोग हैं जो संक्रमित हैं औरैया के आसपास? मैडम, जहाँ तक हमें जानकारी है, लगभग 140 के करीब औरैया में कोरोना संक्रमण से हम जाने जा चुकी हैं। बाकी अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 4-5 दिन से पहले हमारे यहाँ आंकड़ा 200, 190, 230 इस तरह आता था मैडम। आज की तारीख में औरैया जिले का आंकड़ा परसों 54, कल 44 इस तरह के आंकड़े आ रहे, मतलब काफी गिरावट औरैया में कोरोना में दर्ज की जा रही है। जी, इसके अलावा जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया है, क्या औरैया में भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? क्या लोग जागरूक हुए हैं महामारी को लेकर? मास्क का प्रयोग, कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग, 2 गज दूरी का प्रयोग, ये किया जा रहा है? जी मैडम, बिल्कुल लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि लोग मास्क लगा के ही गाँव में भी रह रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से लोगों के बीच में जा जाके उन्हें समझाने का काम कर रहा है। हम जैसे जनप्रतिनिधि भी औरैया जिले में ये काम कर रहे हैं, बखूबी यहाँ पे लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। जी, इसके अलावा आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर अभी जागरूकता नहीं है, लोग वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं। क्या आपने अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ प्रयास वहाँ पर किए हैं कि लोगों को समझाया जा सके कि वैक्सीनेशन उनके अपने फायदे के लिए है? जी बिल्कुल मैडम, इस क्षेत्र में हम भी और हमारे जैसे कई एक जनप्रतिनिधि जागरूकता फैलाने का यहाँ काम कर रहे हैं। क्षेत्र में जा जाके लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कोरोना से लड़ने के लिए एक बहुत ही सबल उपाय है। कृपया सभी लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक घटना बताई थी कादरपुर की, है और ये जिले की घटना है जहाँ उन्होंने हमला करके स्वास्थ्य टीम को वापस भगा दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन का सरकार का काम चल रहा है इसमें सहयोग करें और सभी लोग वैक्सीन लगवाने का काम जरूर करें। जी, इसके अलावा एक जानकारी यहाँ पर आपसे और चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम जिसे वापस खदेड़ दिया गया, जो वैक्सीनेशन करने के लिए उपस्थित हुई थी, क्या उस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कुछ जागरूकता दिखाई है कि लोगों के बीच में जाकर उन्हें पहले समझाया जाए वैक्सीन के बारे में, उसके बाद ही लोग जागरूक होंगे? क्योंकि यहाँ पर ग्रामीणों को भी पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। यदि ग्रामीणों में जानकारी का अभाव है तो वो जानकारी पहुंचाना कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी काम है, स्वास्थ्य विभाग का भी काम है। क्या कुछ किया है स्वास्थ्य विभाग ने? जी मैडम, जब ये घटना आई है हम लोगों के संज्ञान में, ये सिर्फ परसों का ही मामला है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार जागरूकता का फैलाने का काम कर रही है। हम सभी जनप्रतिनिधि लोग भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कल यहाँ जिले के जो नोडल अधिकारी हेमंत राव जी हैं, वो कल औरैया जिले में आके, उन्होंने औरैया शहर में आके बखूबी जागरूकता फैलाने का और लॉकडाउन का
पूर्णतः पालन कराने का प्रयास किया और ये प्रशासन की तरफ से एक सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल राजकुमार जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही कीर्ति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मयंकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अपने दर्शकों को लगातार हम बता दें कि गाँव में सुविधाओं का लगातार जिस तरह से अकाल है, जिस तरह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है कोरोना महामारी के इस दौर में, एक तरफ गाँव में आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद हालांकि थोड़ी सी स्थिति कुछ जगहों पर सुधरी है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि हम बात करें तो वो बिल्कुल नगण्य नजर आती हैं गाँव में। उसको लेकर हम आगे भी बातचीत करेंगे, कई और गाँव की स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे गांव में सुविधाओं के अकाल को लेकर। जिस तरह से लगातार आपको के न्यूज़ के माध्यम से हम अलग अलग गांवों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई गांवों में पड़ताल करने की कोशिश की है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाताओं ने गांव का हाल जानने का प्रयास किया है, लेकिन तमाम गांवों से स्थितियां एक जैसी ही नजर आ रही हैं। गांव के हालात पहले भी बद से बदतर हुआ करते थे, ये जानकारी हम सभी को पहले से है। लेकिन कोरोना महामारी के दौर में एक तरफ से जिस तरह से सरकारें लगातार दावा कर रही हैं कि हर स्थिति से निपटने का प्रयास किया जा रहा है, सुविधाओं को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं कि किस तरह से लोगों की मदद की जा सकती है। ऐसे में जब गांव में जाकर असली पड़ताल करने की कोशिश की जाती है तो स्थितियां कुछ और ही नजर आती हैं। खेकड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक मदन भैया जी की पहल गाजियाबाद लोनी क्षेत्र के जावली गांव में ग्रामीणों ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए एक अच्छी पहल करते हुए अपने खुद के निजी सहयोग से ही गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाया। आइसोलेशन वार्ड जिसमें ऑक्सीजन के साथ दवाइयां व अन्य आपातकालीन सुविधाएं भी मौजूद हैं। फिलहाल ये आइसोलेशन वार्ड 10 बेड का बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आवश्यकता होगी तो बेड की संख्या और बढ़ाई जा सकती है, जिसको लेकर आसपास के गांव में चर्चा का माहौल है और अन्य गांव के लोग भी अब इसी मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं। इस कार्य में सरकार या शासन किसी का भी किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है। ग्रामीणों को सरकार से नाराजगी भी है क्योंकि लोनी क्षेत्र का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला गांव है। इसके बावजूद भी इस गांव में सरकार द्वारा अभी तक वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई। यहां पर वैक्सीनेशन सेंटर भी नहीं बनाया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उनके साथ दोहरा रवैया अपना रही है। देखिए, ये 10 वार्ड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और इसमें जो आइसोलेशन वार्ड में सुविधाएं होनी चाहिए, गैस की, प्राथमिक उपचार की, वो सब है। अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार टेस्ट करना चाहिए था।
तो हम कैसे मान लें कोविड का है? और सभी लोगों ने दाग लगवाए हैं, जो दाह संस्कार किए हैं जो, तो ऐसा कोई मुझे तो लग नहीं रहा। और फिलहाल जो है बुखार के केस भी मेरे ख्याल में गांव में फिलहाल एक भी नहीं है। इस समय मौजूद हैं जावली गांव में, जहां पर आज आइसोलेशन वार्ड जो एक बेड का उद्घाटन किया है। मदन भैया पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया जी, आज एक आइसोलेशन वार्ड का उद्घाटन जावली गांव में आपने किया, कितने बेड हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं सुविधाएं यहाँ पर होंगी? फिलहाल ये 10 बेड हैं और गांव में हमें लग रहा है ये 10 के 10 बेड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सुधार की तरफ जा रहा है। कुछ लोग बुखार से पीड़ित थे, वो लगभग जो है सभी ठीक है। 1-2 लोग भी बीमार हैं, तो उम्मीद है कि शायद वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये बेड जो है सुरक्षा के हेतु बना दिया गया है कि सावधानी के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है कि वैक्सीनेशन की भी जल्द से जल्द उम्मीद थी कि आज वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो जाए। तो विधायक जी, जिस तरह से जो सूचनाएं आ रही थी गांव को लेकर के, जो मीडिया पर चली थी, गांव के लोगों ने कहा था, अब जो अगर हम सुधार की बात करते हैं तो अब जो आने वाले समय में किस तरह की अपील आप गाँव वासियों से करेंगे, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर कोविड के नियमों को लेकर हो, या उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो नियमावली आई है उसको लेकर? जो आइसोलेशन वार्ड वहीं जो ग्रामीण है उनसे भी अपील की है कि वो पैनिक ना हो, प्रेशर ना ले, और जो बीमारी है उस बीमारी से बचा जा सकता है जिसको लगातार गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की आज हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से गांव में सुविधाओं का अकाल है उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई जगहों से लोग जुड़े हैं। मुकेश कुमार जी नवनिर्वाचित प्रधान गोवर्धन मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके साथ ही साथ मयंकर सिंह ग्राम प्रधान श्रावस्ती भी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष वर्मा प्रधान ग्राम सभा जमुनीपुर अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मयंकर जी आपके पास आऊंगी और सवाल मेरा यही था, आज हम गाँव में सुविधाओं को लेकर, मुख्य तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तमाम गांवों से जब हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्ट लाने की कोशिश की है, ग्राउंड जीरो पर जाकर जांच पड़ताल की है, तो स्थितियां बद से बदतर नजर आ रही हैं। बेसिक सुविधाएं तक ग्रामीणों के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में ग्रामीण मजबूर हैं, यदि उनकी स्वास्थ्य खराब होता है, तबीयत खराब होती है, तो मजबूरी में उन्हें अपनी सांसें छोड़नी पड़ रही है। कहीं तो लोग अपने परिजनों को लेकर शहर तक रुक कर जाते हैं, लेकिन शहरों में भी आजकल स्थिति ऐसी है कि ना तो बेड मिल पा रहे हैं, ना ही स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाएं। यदि मुख्य तौर पर श्रावस्ती की हम बात करें तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर मौतों का आंकड़ा है? स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो सरकार दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है? जी मयंकर जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही, आपसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपने तमाम गेस्ट से हम अनुरोध करेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ आपको सीधे लिए चलते सहारनपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे हुए हैं। कल 3 जिलों के दौरों पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। लगातार कोविड को लेकर समीक्षा बैठक मंथन जारी है। गाजियाबाद के साथ ही साथ नोएडा, आगरा, मेरठ, इन तमाम जगहों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। उसी कड़ी में आज सहारनपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। ग्रामीण इलाकों में जाकर गांव वालों से भी बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और सुविधाओं के बारे में खुद निरीक्षण कर रहे हैं। जगह जगह जाकर एक्टिव मोड पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ तमाम अधिकारियों से जानकारी लेने के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद तमाम निरीक्षण खुद कर रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरे कोरोना को लेकर किए जा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। कोरोना की ताज़ा समीक्षा की जा रही है, मंथन जारी है। नोएडा में भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर के साथ ही कोविड कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया था, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है। आज सहारनपुर पहुंचे, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तमाम अधिकारी साथ में मौजूद हैं। कोविड कमांड सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम स्थितियों पर नजर रखी जाती है, जायजा लिया जाता है। और इसके साथ ही साथ कई इलाकों में खुद सीएम पहुंचे हैं।
ज़मीनी हकीकत को देखने के लिए किस तरह से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, कौन सी और दिक्कतें ग्रामीणों के साथ ही साथ लोगों को पेश आ रही हैं, इन तमाम स्थितियों का जायजा आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में लिया है। इसके बाद बैठक की तैयारी है। कोरोना को लेकर बड़ी बैठक तमाम अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और जिस तरह से इन बैठकों के बाद तीसरी लहर की भी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लगातार योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है कि दूसरी लहर के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार अब तीसरी लहर की भी तैयारी कर रही है। बच्चों, माना जा रहा है कि बच्चों के साथ ही महिलाएं इस तीसरी लहर में निशाना हो सकती हैं। ऐसे में उनके लिए ज़रूरी सुविधाएं, आपातकालीन सुविधाओं का इंतजाम पहले से उत्तर प्रदेश सरकार करने का लगातार प्रयास कर रही है। उसको लेकर बैठकों का दौर अलग अलग जगहों पर जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप सहारनपुर से लाइव देख पा रहे हैं। जमीनी हकीकत जानने के लिए खुद मैदान में उतरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना को लेकर एक्शन मोड में अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। सहारनपुर से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जिला कोविड सेंटर का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। उसके बाद तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बैठक के लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। ज़मीनी हकीकत जानने के लिए खुद सीएम अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इस समय सहारनपुर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही समय में तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ ही साथ योजना से जुड़े अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होनी है। सहारनपुर की स्थितियों को लेकर जायजा लिया जाएगा और किस तरह से कोरोना महामारी को लेकर स्थितियों को सहारनपुर में संभालना है, इसको लेकर मंथन होगा। कोरोना महामारी की स्थितियों को देखते हुए, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की समय अवधि को भी बढ़ाया है। 24 मई तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। और सहारनपुर से पहले और लगातार आपने तस्वीरें देखी। सहारनपुर से पहले मुजफ्फरनगर के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जमीनी हकीकत का खुद जायजा ले रहे थे। इसी बीच आज हम बातचीत कर रहे हैं गांव में सुविधाओं के अकाल को लेकर। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं और मयंकर जी से मैं बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारी बातचीत शायद नहीं हो पाई। इसी बीच में मुकेश कुमार नवनिर्वाचित प्रधान गोवर्धन मथुरा से हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ सुभाष कुमार प्रधान ग्राम सभा जमीनीपुर अम्बेडकर भी हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और आज गांव की स्थितियों को हम जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि मथुरा के गोवर्धनपुर की यदि हम बातचीत करें, आसपास के इलाकों की यदि हम बातचीत करें, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या कहना है आपका? किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं? पूछ रही है ना जी, आप अपना जवाब दे सकते हैं जी। ऐसा है, जी मुकेश कुमार जी, आप अपना जवाब दें, बात पूरी करें। पूछ तो रही। मुकेश कुमार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी मैडम आवाज आ रही है। जी, आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप जो जवाब देना चाह रहे हैं, आप अपना जवाब पूरा करें। ऐसा है, मैं पूरा पंचायत नवनिर्वाचित प्रधान हूँ। मैंने जो ये कोरोना की महामारी के चलते समय दो बार तो पूरी पंचायत में सैनिटाइज करा दिया गया है और वैक्सीन भी 16 तारीख को उपलब्ध हुई थी, 15-16 में लगवा दी गई। तो जो हमारी कल मीटिंग हुई थी, जो सचिव थे, लेखपाल थे, आशाएं थी, सभी को उनको हिदायत दी गई है घर घर जाकर के टेस्टिंग कराएं। किसी को 3 दिन से ज्यादा बुखार है या कोई भी शिकायत है तो आप उनको ले जाएं, उनकी टेस्टिंग कराएं। विशेष रूप से हम इस पे गौर कर रहे हैं और स्वयं इस पे विशेष तौर से निगरानी है
कि कोई भी पूरा पंचायत के अंदर एक भी व्यक्ति इस तरीका का ना हो कि जो कि एक हफ्ते से बुखार आ रहा हो, उसको तुरंत सेवाएं दिलाई जा रही हैं, उसे हॉस्पिटल आदि, जो कि पूरा पंचायत में आज तक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं, जो कि करीब 20-25 किलोमीटर दूरी पर मथुरा भरतपुर स्थित जिले हैं, जहां डॉक्टरियों की सुविधा है, वहां तक पहुंचाया जा रहा है। हालात ठीक हैं और विशेष रूप से ध्यान में दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर मैं आऊंगी। इसी बीच सुभाष वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमुनीपुर अम्बेडकर नगर से। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे गांव के हालात के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य रूप से कोरोना काल में जिस तरह से संक्रमण की दर बढ़ी है, ऐसे में यदि हम अम्बेडकर नगर की बात करें तो किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, और उसके साथ ही साथ मौतों के आंकड़े के बारे में यदि आपके पास जानकारी है तो उसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। जी सुभाष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी, आप अपना जवाब पूरा करें। गांव में इस समय स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या हालात हैं? गांव में स्वास्थ्य सेवाएं के लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सैनिटाइजर कराया जा रहा है, नाली गंदगी जहां भी जो भी है साफ सफाई कराया जा रहा है, सफाई कर्मी लगे हैं, लोगों को जांच पड़ताल कराया जा रहा है, बुखार जिसके है टेम्परेचर जांच कराया जा रहा है विभाग के द्वारा, और लोगों को बताया जा रहा है कि जिसको 2-3 दिन से ज्यादा बुखार हो तो वो जिला अस्पताल में जाकर कोविड जांच कराएं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज वहीं संभव है जिला अस्पताल में। अगर वहाँ नहीं सुविधा होती है तो लोगों को सलाह हम स्वयं बताते हैं कि वहाँ लेकर जाओ। पीजीआई में तमाम लोगों को भिजवाए हैं, वहाँ से इलाज करवा के ठीक हुए हैं। कम से कम हमारे ग्राम सभा में 4-5 लोग ऐसे हैं कि ठीक होकर पीजीआई से वापस आए। वर्तमान में ग्राम सभा में ऐसी किसी की स्थिति नहीं है कि नाजुक बनी हो, स्वस्थ हैं लोग। और कोविड के बारे में लोगों को इंजेक्शन लगवाने के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, लोग लगवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर मैं आऊंगी। इसी बीच मुकेश कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से आपने यहाँ पर जानकारी दी है कि यदि किसी को अस्पताल की ज़रूरत होती है तो 20 से 25 किलोमीटर दूर आपको जिला अस्पताल में जाना पड़ता है। क्या आपके ग्राम सभा में, ब्लॉक में कोई अस्पताल या कोई CSC सेंटर मौजूद नहीं है? नहीं है, हमारी पूरा पंचायत में करीब 20 किलोमीटर से पहले कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। जी, यहाँ पर 20 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है। इससे पहले क्या कभी हुआ करता था, क्या डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है या कभी सेंटर बना ही नहीं वहाँ पर? जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 20-25 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है इलाज के लिए जिला अस्पताल। आपके ग्राम ब्लॉक में, जिस ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कभी कोई सेंटर था ही नहीं या फिर सेंटर है और डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है? नहीं, ऐसा है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो मथुरा में, जी, जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मथुरा में है। मथुरा से हमारी पूरा पंचायत करीब 24-25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि मथुरा भरतपुर राजस्थान बोर्ड से सटी हुई है, बॉर्डर से। जबकि फिर भी हमारे पूरा पंचायत के अंदर किसी भी एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी स्थिति खराब हो, नाजुक स्थिति में हो। अगर हम पहले से ही इस पे विशेष कोरोना महामारी पे अलर्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक किया है। हम घर जा करके इसी बात की कह रहे हैं कि भाई 2 दिन से ज्यादा अगर फीवर या बुखार बनता है, आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे और उस पर जा करके जांच कराएं कोविड-19 की, जिससे किसी को क्षति न पहुंच सके, जनहानि न हो सके। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ कॉलर रवि गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, उससे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप अपनी बात रखें। हाँ मैम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि 3 महीने के लिए जो लैब टेक्नीशियन रखे गए हैं मैम कोरोना जांच के लिए, उन स्वास्थ्य कर्मियों को या तो मानदेय पर या तो परमानेंट किया जाए।
क्योंकि पिछली बार भी लॉकडाउन में स्वास्थ्य कर्मचारी जो थे उनसे काम करवा कर मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया था। जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मामला संज्ञान में आप लेकर आए हैं, हम ज़रूर उस पर जानकारी लेने का और अधिक प्रयास करेंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच राजीव कुमार जी ब्लॉक राया ग्राम पंचायत मथुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, आज हम गाँव में खासतौर पर ग्रामीण अंचल में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं। मुख्य तौर पर जो देखने में आता है कि संक्रमण दर बढ़ने के साथ ही साथ गांव में केसेस बढ़े हैं, लेकिन जो सुविधाएं ग्रामीणों को मिलनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यदि आपके इलाके की हम बात करते हैं, ब्लॉक राया की यदि हम बात करें, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है ग्रामीणों के लिए और क्या स्थिति है कोरोना महामारी के दौर में। जी राजीव जी, आपसे सवाल है मेरा, अपनी बात पूरी करें आप। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच तो रही है, थोड़ी कट जाती है। जी, आप अपना जवाब पूरा करें। क्या स्थिति है आपके ब्लॉक राया में स्वास्थ्य सुविधाओं की? ठीक है स्थिति, कहीं तक मरीज भी थोड़े स्वस्थ होते आ रहे हैं, अब तो ध्यान दिया जा रहा है थोड़ा। जी बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम जिला अस्पताल की बात करें तो आपके ब्लॉक राया से कितना दूर है जिला अस्पताल? से 12 किलोमीटर दूर है। इस बीच में क्या कोई और मेडिकल सेंटर या सीएससी सेंटर है जहां पर मरीज जाकर अपना इलाज करा सकते हैं? जी, राया में करा सकते हैं। जी, इसके अलावा लगातार सरकारें जिस बात का दम भर रही हैं कि गांव में जा जाकर टेस्टिंग हो रही है, क्या आपके गांव में अभी तक टेस्टिंग की कोई टीम आई है जिसने घर घर जाकर लोगों के बुखार की जांच की है? अभी तक तो कोई टीम नहीं आई है। ब्लॉक राया में अभी तक कोई टीम उपलब्ध नहीं हुई है? नहीं के पास तक आई है टीम। जी, आप ग्राम प्रधान हैं, क्या आपने उच्च अधिकारियों से या स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की है? क्या आपकी किसी डॉक्टर से बातचीत हुई है कि ये टीम क्यों नहीं आ पा रही है ब्लॉक राया में? गाना लगा भैया वहाँ में। जी जी, राजीव कुमार जी, आपसे सवाल है मेरा कि क्या आपने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की है कि ब्लॉक राया में अभी तक टेस्टिंग की टीम क्यों उपलब्ध नहीं हुई है? मरीज भी कोई ज्यादा नहीं है, 2-3 हुए थे, वो स्वस्थ हो गए, सब ठीक हो गए। बुखार कोई ज्यादा नहीं है जी, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में जांच तो होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बुखार नहीं होता है लेकिन लोग कोविड पॉजिटिव होते हैं। जांच के लिए टीमें उपलब्ध कराने के लिए आपने अपने स्तर से प्रयास किया है? आपकी आती है, बार बार आवाज कट जाती है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ सुभाष जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। सुभाष जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि आपके गांव में लगातार टेस्टिंग भी हुई है, सैनिटाइजेशन का भी प्रबंध किया जा रहा है, वैक्सीन को लेकर मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि कोरोना संक्रमण से यदि लोगों को बचाना है तो वैक्सीनेशन एक बहुत ही मजबूत हथियार है। कई जगह हमने बात की है, इससे पहले भी औरैया के ग्राम प्रधान जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ब्लॉक में जब टीम पहुंची स्वास्थ्य विभाग की वैक्सीन करने के लिए तो लोगों ने उन्हें ही खदेड़ दिया वहां से। वैक्सीन को लेकर कितनी जागरूकता है और किस स्तर तक वैक्सीनेशन अभी आपके गाँव में हुआ है? वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक हैं, सबको जानकारी। हमारे ग्राम सभा में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई विभाग का आए उसको खदेड़ दे। यहीं पास पड़ोसे में अस्पताल है, न्याय पंचायत स्तर पर जगदीशपुर में, यहाँ लोग जाके स्वयं वैक्सीन लगवा लेते हैं। और यहाँ की ये आशाएं हैं, अपना टेस्टिंग करवा रही हैं, लोगों का जांच वगैरह कर रही हैं और लोगों को बता भी रही हैं कि यहाँ जाके वैक्सीन लगवाइए। यहीं से 500 मीटर दूरी पे है, जिला मुख्यालय यहाँ से 5 किलोमीटर है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी सुविधा मुहैया कराए रहते हैं। ग्राम सभा में किसी को कोई परेशानी होती है तो हमारे पास स्वयं गाड़ी है, एक गाड़ी तो उसी पे लगी रहती है मरीजे ढोने में। और मैडम जी, प्रशासन से हम बात किए हैं, 1-2 रोज में फायर ब्रिगेड वाले आएंगे, पूरा स्तर पे सैनिटाइज कराया जाएगा।
वर्तमान में 4-5 सफाई कर्मी सब लगे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के बारे में बता रहे हैं। ग्राम सभा के लोग, ज्यादातर लोग जागरूक हैं। जो नहीं है, हम स्वयं बराबर समाज में चल रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आती हूँ। इसी बीच कीर्ति रतलाम से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहती हैं। जी कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कीर्ति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कीर्ति जी से शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। मुकेश कुमार जी, आपके पास आएंगे और वैक्सीन को लेकर मैं बात कर रही थी। लगातार वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है हर किसी के लिए, यदि कोरोना की संक्रमण दर को हमें कम करना है। आपके गांव की यदि बात करें, गोवर्धन मथुरा की, तो वैक्सीन को लेकर लोग कितने जागरूक हैं? साथ ही साथ क्या वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है? जी हाँ, हमारे यहाँ मतलब वैक्सीन की बढ़िया सुविधा है। और हमारे यहाँ रसूलपुर पंचायत में, गोपालपुर पंचायत। जी अपनी बात पूरी करें आप मुकेश कुमार जी। तो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पर बढ़िया वैक्सीन हमारा प्रत्येक व्यक्ति जाता है। जो 18 साल से थी 45 साल तक, वो भी लौट के आया, रिटर्न हुआ। मगर उन्होंने की कभी 18 से 45 तक की वैक्सीन नहीं आ पाई है किसी कारणवश। जो 45 से ऊपर हैं उनकी वैक्सीन बढ़िया लगाई जा रही है। आशाएं भी मेहनत कर रही हैं। आशाएं से मीटिंग भी कल हमने की थी, सचिव थे, लेखपाल थे, सभी न्याय पंचायत मगुर्रा के सभी प्रधान थे। तो सभी ने आशाओं को जागरूक किया है और उन्होंने यही कहा है, सचिव ने भी कहा था, लेखपाल जी ने भी कहा था कि आशाएं घर घर जाएं, वैक्सीन की जिस डेट हो उस डेट में कार्ड ले जा करके समुचित रूप से वैक्सीन लगवाएं। और जनता भी जा करके ले लगा के वैक्सीन लगवा रही है। और वैक्सीन से भी रिलीफ भी है और असर भी है कि 1-2 दिन फीवर सा तो बनता है, मगर स्वस्थ हो जाते हैं वैक्सीन। जी, इसके अलावा जिस तरह की आपने जानकारी दी है कि 18 साल के लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रहा है, 45 के ऊपर का हो रहा है, क्या आपकी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है कि कब से 18 साल के लोगों का वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा? ये 24-25 तारीख तक की बता रहे थे। जो स्वास्थ्य केंद्र पर बैठे जो वैक्सीन अवेलेबल करा रहे थे, उन्होंने ये कहा था 24-25 तारीख तक शायद 18 से 45 तक आने वाली है और उनको समय से वैक्सीन को मुहैया कराया जाएगा। जैसे जो 45 से ऊपर हो रही है वो भी ऐसे ही की जाएगी। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट के आऊंगी। कीर्ति जी रतलाम से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी कीर्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। जी मैम, हम स्टूडेंट है और कोरोना काल के कारण काफी समय से कॉलेज बंद है। जी, तो फिर भी कॉलेज द्वारा पूरी फीस मांगी जा रही है। जी रतलाम से आप बात कर रहे हैं? जी मैम। ठीक है, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे आपकी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ सुभाष जी भी जुड़े हैं, मुकेश जी भी जुड़े हैं और लगातार राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राम प्रधान ब्लॉक राया से। राजीव जी, वैक्सीनेशन को लेकर मैं तमाम अलग अलग जगहों से जानकारी लेने का प्रयास कर रही थी। ब्लॉक राया की यदि हम बातचीत करें तो वैक्सीनेशन को लेकर वहां पर कार्य की शुरुआत क्या हो चुकी है और क्या 18 साल के लोगों का वैक्सीनेशन कराया जा रहा है ब्लॉक राया में? जी, अभी 18 वालों को नहीं कराया गया। क्या तारीख बताई गई है लोगों को 18 के ऊपर के लोगों के लिए? 8 दिन लगेंगे 18 वालों की आने में। जी, इसके अलावा 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीन को लेकर क्या जागरूकता है? क्या लोग आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं? हाँ, उनके लगाई गई है। थोड़ा सा फीवर हुआ है उनको, अब वो सब स्वस्थ हैं। जी बिल्कुल, सुभाष जी आपके पास यहाँ पर आएंगे। आज हम लगातार गांव में तमाम सुविधाओं को लेकर हमने बातचीत की है, वैक्सीन के बारे में आपने जानकारी दी। आप अपने स्तर पर लोगों को और अधिक जागरूक करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सैनिटाइजर का छिड़काव चल रहा है 2-3 दिन से। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटाइजर पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले से फायदा है लोगों को। मरीज भी कम हुए हैं थोड़े।
जी बिल्कुल। सुभाष जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम अलग अलग गाँव में लोगों से बातचीत कर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गाँव की असली स्थिति, ज़मीनी हकीकत क्या कुछ है, कौन सी सुविधाएं उन तक उपलब्ध हो रही हैं और किन सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को जूझना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।